वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। बेसिक मैथमेटिक्स के आज के वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, देन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन और एंड में साइन रूल फॉर इंटीग्रेशन। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या एक्चुअली, है ना। तो मैथ्स में एक्चुअली किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक इन्वर्स ऑपरेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन की बात करें, नहीं एडिशन की बात करें, तो उसका जो इन्वर्स ऑपरेशन होता है, वो मेरा सब्ट्रैक्शन हो गया। नहीं, सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो उसका जो इन्वर्स ऑपरेशन है वो मेरा डिवीज़न हो गया, राइट। वो मेरा डिवीज़न हो गया। इन द सेम वे हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन देख रखा है, राइट। सो डिफरेंशिएशन, जैसे ये dy/dx को हम कहते थे, राइट। इसी का इन्वर्स जो ऑपरेशन है वो है इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये मेरा y मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का जो ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सिंबल है मेरा, ठीक है। हम इसको डिटेल आउट करेंगे आगे कि ये होता क्या है ना। कैसे हम लोग इंटीग्रेशन को निकालते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। बट ये इसका सिंबल है, तो ये ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, है ना। और इसको पढ़ेंगे, ओवरऑल इसको पढ़ेंगे कि इंटीग्रल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे यहाँ पे पढ़ते थे हम लोग कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, वेयर y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, और मैं फिजिक्स के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो जैसे मान लीजिए कि लेट्स से मेरे पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, x = t² है, राइट। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी dx/dt, नहीं तो ये 2t हो गया, राइट। अब इसको फर्दर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, और हमें यहां से पोजीशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब ये जो पाथ है ये डिफरेंशिएशन का पाथ है, ये dx/dt का पाथ है। तो इधर जब हम मूव करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन का पाथ है ये, नहीं पोजीशन से अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें लेट्स से v = 2t दिया हुआ है और इससे हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है, नहीं तो ये पाथ जो है क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन का पाथ होगा, नहीं तो v जैसे यहाँ पे लिखेंगे dx/dt, नहीं तो ये 2t हो जाएगा, या dx फर्दर ऐसा लिख सकते हैं 2t dt, है ना, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर जैसे ये फंक्शन ऑफ t हो गया, जैसे वहाँ पे मेरा फंक्शन ऑफ x था तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ t हो गया, वहाँ पे मेरा dx था यहाँ पे dt हो गया, नहीं तो इस तरीके से हम लोग फिर फर्दर इन्वर्स प्रोसेस लगा के, दैट इज इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग पोजीशन को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का। जैसे हमने ऑलरेडी देख रखा है कि डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है इंटीग्रेशन का वो क्या होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन,
तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो जो सिंपलेस्ट एरिया हमें पता होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया पता होता है, राइट। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका लेंथ L है और इसका जो विड्थ है ये B, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा, है ना। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसा ये जो B विड्थ है, ये जो अगर इस लेंथ के स्ट्रिप को अगर हम ऐसे ऐड करते जाएं, नहीं L लेंथ पे, तो ये एंटायर एरिया हमें मिल जाएगा। तो ये एरिया जो है L इंटू बी, ये सिंपलेस्ट एरिया जो हमें पता है। अब इस चीज़ को अगर हमें मैथमेटिकली दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो ये मेरा x हो गया, इधर मेरा y हो गया, ये हमने एक्सिस चूज कर लिया अपना, राइट। अब यहाँ पर मेरा जो कर्व है ना, जो कर्व है मेरा ना, यहाँ पर है ना, तो ये 0 हो गया, ये पॉइंट मेरा x इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू L, नहीं। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू बी का ग्राफ, नहीं। y इज इक्वल टू जो b का ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, नहीं। तो एक तरीके से ये भी क्या कर रहा है, अब यहाँ पर ये एक एरिया बनेगा, नहीं, ये जो बना रहा है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या करेगा, एक एरिया बनाएगा, है ना। अब अगर हम लेट्स से कि इसको बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में, ये जो एंटायर मेरा लेंथ है x के अलॉन्ग, इसको अगर बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में स्प्लिट कर दें, और ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, मतलब ये जो स्ट्रिप है, हर एक का जो विड्थ है वो डेल्टा x है, ये भी डेल्टा x, ये भी डेल्टा x है, नहीं, सबको हम इक्वल स्ट्रिप में, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में स्प्लिट कर दें, तो लेट्स से कि ऐसा n नंबर ऑफ स्प्लिट है, n नंबर ऑफ ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। सो इन दैट केस क्या हम ऐसा लिखेंगे कि जो डेल्टा x होगा, अब ये L लेंथ है और लेट्स से n मेरा, है ना, ये नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है ना, n मेरा नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है, ठीक है। n का वैल्यू अगर बहुत लार्ज है, लेकिन इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नहीं, तो ये जो डेल्टा x है बहुत स्मॉल हो जाएगा, है ना। ये जो फाइनाइट चेंज है x में, ये हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंशियल चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेल्टा x इन दैट केस क्या बोलेंगे, 10 टू dx हो जाएगा, नहीं। अब ये जो कोई भी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ले, इन दैट केस अगर हम देखें तो ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया अगर हम पिक करें, ठीक है, सो वो जो स्मॉल एरिया होगा, जो डिफरेंशियल एरिया होगा, ये जो dA होगा, जो डिफरेंशियल एरिया होगा, वो क्या होगा, अब ये मेरा, क्योंकि ये हमने n को बहुत लार्ज कर लिया है, तो ये डेल्टा x मेरा क्या हो गया, dx हो गया, तो ये जो डिफरेंशियल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, ये dx हो गया, और ये b है, तो b इंटू डी एक्स, नहीं, ये तो b है मेरा, तो ये डिफरेंशियल एरिया जो होगा ये क्या होगा, b इंटू डी एक्स, नहीं, ये मेरा डिफरेंशियल एरिया हो गया। और ऐसे अगर ये जो डिफरेंशियल एरिया है सबको हम ऐड कर दें तो ये एंटायर एरिया मिल जाएगा रेक्टेंगल का, नहीं। तो इसी चीज को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ dA, मतलब जितना भी ये डिफरेंशियल एरिया है इस सबको हम ऐड कर देंगे तो इस एंटायर रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल जाएगा, या ये इंटीग्रेशन का ऑपरेशन है, और ये b dx हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू जो होता है ये b इंटू एल हो जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या इंटीग्रेशन ऑपरेशन होता है। तो ये टोटल एरिया a हो गया मेरा, है ना, ये l इंटू बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जनरल केस लें तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे उस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, मतलब एक जनरल एग्जाम्पल। अगर हमें डिफाइन करना हो इंटीग्रेशन को तो कैसे डिफाइन करेंगे। सो लेट्स टेक जनरल केस, है ना। तो जनरल केस की हम बात करें तो जैसे यहां पर मेरा जो y था वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन था, y इक्वल टू बी था, वो कांस्टेंट फंक्शन था, तो डेफिनेटली वो जनरल केस नहीं होगा। जनरल केस में y मेरा वेरी करेगा, राइट। तो लेट्स से हम ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मेरा y जो हर एक x के लोकेशन पे चेंज हो रहा है, लेकिन मेरा जो अप्रोच करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पर हम पिक करते हैं दो पॉइंट a और b, है ना। लेट्स से कि a मेरा यहाँ पर और b लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कोई फंक्शन है y, है ना, ये मेरा कोई फंक्शन है ना।
ये मेरा y, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है, और हम लोग, ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे हमने पिछला जो एग्जांपल देखा था इंटीग्रेशन का, तो उसमें बेसिकली हमने एरिया कैलकुलेट किया, नहीं इंटीग्रेशन का। अब हम लोग यहाँ पे जनरल फॉर्म में आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या एग्जैक्ट तरीका होता है, ये जो इंटीग्रल है उसको, इंटीग्रेशन को निकालने का एग्जैक्ट तरीका क्या होता है, और फिर हम लोग बताएंगे कि हम लोग वहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि अब हम लोग यहाँ पर मेरा y मेरा फंक्शन ऑफ x है, और हम ये दो पॉइंट x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच का एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम कह सकते हैं कि बेसिकली क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा, एरिया एनक्लोज बाय अ कर्व, ठीक है। तो अब हमें ये एरिया निकालना है। अब यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्स्टेंटली जो यहाँ पर y का वैल्यू होगा हर एक लोकेशन पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे y का वैल्यू कुछ और है ना, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो बट हमारा जो तरीका होगा वो वही होगा, हम इसको क्या करेंगे, बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में इसको, है ना, इसको स्प्लिट करेंगे, बहुत सारा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा सबका जो विड्थ होगा, है ना, सबका जो विड्थ होगा, है ना, सबका जो विड्थ होगा ये डेल्टा एक्स होगा, है ना। तो डेल्टा एक्स जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, सो डेल्टा एक्स जो लिखेंगे वो क्या होगा, b माइनस ए, क्योंकि हम a और b के बीच का एरिया निकाल रहे हैं, सो b माइनस ए बाय एन हो जाएगा। नहीं, हमने क्या किया, जो ये जो विड्थ था b माइनस ए को, उसको डिवाइड कर दिया n इक्वल विड्थ के स्ट्रिप में। अब यहाँ पर फायदा क्या, अगर हम n को बहुत लार्ज करें, मतलब 10 टू, अगर n इन्फिनिटी हो जाए, इफ n 10 टू इन्फिनिटी, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, 10 टू dx हो जाएगा। नहीं, अगर ये n बहुत लार्ज हो गया तो ये रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, 10 टू dx हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होता है, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम एरिया निकालेंगे, नहीं, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ पर हो गया, यहाँ का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये होगा, यहाँ का यहाँ होगा, ये होगा, ये होगा, है ना। तो जब हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो ये जो ट्रायंगल्स दिख रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल है, नहीं, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये एडिशनल एरिया होगा। बट अगर हम n का वैल्यू बहुत लार्ज कर लें तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है ना, इसको ये ऑलमोस्ट 10 टू 0 हो जाएगा, राइट। और यही वजह है कि हम यहाँ पर n को क्या करते हैं, 10 टू इन्फिनिटी करते हैं, और डेल्टा एक्स क्या हो जाता है, इन दैट केस क्या हो, 10 टू dx हो जाता है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज किया था, वहां भी हमने डेल्टा एक्स को क्या किया था, 10 टू 0 किया था, इक्वल टू 0 नहीं किया था, 10 टू 0 किया था, है ना, विच इज वेरी क्लोज टू 0। तो यहां भी हम लोग वही करेंगे। तो n का वैल्यू जितना लार्ज होगा, जितना ज्यादा होगा, मेरा जो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि चाहे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो, दोनों में हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं, बट वो अप्रोक्सीमेशन एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन होता है ना, जो काफ़ी हद तक सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू जितना लार्ज होगा, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है उसका एरिया ऑलमोस्ट 10 टू 0 हो जाएगा, और हमारा अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n 10 टू इन्फिनिटी होगा तो डेल्टा एक्स टेंस टू dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें एरिया निकालना हो, इसको हम बोलते हैं i डैश, नहीं, तो i डैश जो हो जाएगा वो क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x है, अब ये a का लोकेशन है, नहीं, अब ये सारे लोकेशन को समझना पड़ेगा हमें। जैसे ये लोकेशन मेरा a है ना, देखिए ये लोकेशन मेरा a है, अब ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला जो लोकेशन है, ये मेरा a प्लस डेल्टा एक्स है ना। इसी तरीके से, है ना, मेरा ये चेंज होता रहेगा सारा, नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जो एरिया निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो एफ ए इंटू डेल्टा एक्स, नहीं, यहाँ पर a के लोकेशन पे यहाँ जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स के लोकेशन पे y का वैल्यू क्या होगा, a प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि y मेरा फंक्शन ऑफ x है, सो f इंटू ए प्लस डेल्टा एक्स, नहीं, इंटू डेल्टा एक्स, ये विड्थ हो गया इसका, सो डेल्टा एक्स ये हो गया, ये y हो गया, नहीं। इन द सेम वे इस चीज को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, अगर n स्ट्रिप है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स हो गया ये, ठीक है। या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n तक, है ना, एफ एक्स आई, और ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। ये मेरा आई डैश हो गया, ठीक है। बट अगर हमें ये एरिया निकालना हो तो यहाँ डेल्टा एक्स को हमें 10 टू 0 करना पड़ेगा, तब हमें एक्चुअली ये जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है वो सही आएगा। अब इसी चीज को है ना, इसी चीज को
तो यहाँ पर आप देखिए ठीक से, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा है ना, ये जो एक्स आई जो मैंने लिखा है ये ए और बी के बीच का वैल्यू होगा, नहीं ये चेंज होता रहेगा कॉन्स्टेंटली। अब इसी चीज़ को अगर हम इंटीग्रेशन अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे है ना, तो अब इसी चीज़ को अब आई हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन है ना, तो आई मेरा यही जो इंटीग्रेशन हुआ इसके लिए आई का सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई मेरा क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है ना, और ये हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये हो गया एफ एक्स आई डेल्टा एक्स। और इसी चीज़ को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स और a से b के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर कहा जाए तो फाइनली इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मतलब हुआ आई का है ना, तो जो आई डैश था वो आई में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज बेसिकली एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व। तो ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इंटीग्रेशन का है ना, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या हुआ, एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कर्व, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं है ना, अच्छा इसमें हाँ एक चीज और है, ये जो ए होता है ये ए होता है इसका लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट, और जो बी होता है इसका होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। क्योंकि इसी दोनों के बीच में कर्व हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, ठीक है। इसी के बीच में हम लोग इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो उसको भी हम लोग देखते हैं, राइट। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखिए जैसे पहले हम डेफिनिट की बात करते हैं ना, डेफिनिट की बात करते हैं, तो डेफिनिट में क्या होगा, हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हम एरिया जो निकाल रहे हैं किस दो पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं। जैसे यही मेरा कर्व था, राइट, और लेट्स से एक पॉइंट मेरा x इज इक्वल टू ए यहाँ पर है, x इज इक्वल टू बी यहाँ पर है, तो ये मेरा एरिया हो गया, नहीं ये मेरा एरिया हो गया, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली पता है हमें ये एरिया चाहिए है ना, ये इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि हमें ये बाउंडेड है, इसको क्या बोलेंगे कि a और b के बीच में बाउंडेड है, तो एफ एक्स डी एक्स जो है ये a और b के बीच में बाउंडेड है, तो इसका जो वैल्यू होगा एक सर्टेन वैल्यू आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि हम a और b के बीच में निकाल रहे हैं है ना। तो यहाँ पर जब भी हम निकालेंगे इंटीग्रेशन तो उसका सर्टेन वैल्यू आएगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट वैल्यू होगा क्योंकि हमने पहले से अपना लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिफाइन कर रखा है, राइट। बट अगर हम अपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिफाइन ना करें तब क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए ये x और ये y और ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है। अब यहाँ पर हम बताएं ही ना कि हमें किसके बीच में चाहिए वैल्यू है ना, a और b का वैल्यू क्या है, तो अगर हम वो बताए नहीं, सो इन दैट केस हम लोग क्या लिखते हैं, वो इनडेफिनिट हो जाता है। और यहाँ पर जो वैल्यू निकालते हैं ये एफ एक्स डी एक्स होता है, तो यहाँ पर इसका जो भी वैल्यू आएगा, जैसे लेट से इसका वैल्यू अगर जी एक्स कुछ आ रहा है, कोई दूसरा फंक्शन आएगा, तो प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आएगा ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा, ये कोई फंक्शन ही आएगा, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया कि हमें किस दो पॉइंट के बीच में चाहिए एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट लगाना क्यों ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट से कि है ना, लेट से कि y मेरा y1 जो है ये एक्स स्क्वायर है, नहीं, तो यहाँ पर अगर हम dy1 बाई डी एक्स करें, नहीं, तो ये 2x हो जाएगा, राइट। बट अगर लेट से कि हम एक y2 लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8, अब यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy2 बाई डी एक्स करेंगे तो ये भी मेरा क्या, ये 2x होगा, ठीक है। इसको अगर इस तरफ ले आएँ तो ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में आ जाएगा, 2x dx जो है ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में आ जाएगा, नहीं, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें y1 मिलेगा। बट अब क्या है, जैसे यहाँ भी आएंगे, इस जगह भी आएंगे, तो dy2
ये 2x dx आ रहा है मेरा, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अब, क्योंकि यहां पर चाहे हम y1 को डिफरेंशिएट करें या y2 को डिफरेंशिएट करें, दोनों ही केस में डिफरेंशिएशन मेरा 2x ही आएगा। तो अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये फंक्शन, क्योंकि इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास y1 आना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मेरा y2 आना चाहिए। तो क्योंकि दोनों केस में y1 y2 अलग अलग है तो इसलिए, और हमने डिफाइन नहीं किया अपनी बाउंड्री को, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, है ना। ये कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करेगा, फंक्शन के हिसाब से वो चेंज करेगा। जैसे y1 के केस में कुछ और हो जाएगा, y2 के केस में कुछ और हो जाएगा कांस्टेंट का वैल्यू, तो वो चेंज करेगा। और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर जब इनडेफिनिट होता है ना, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा एक फंक्शन ऑफ x होगा, साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि किस दो पॉइंट के बीच में हम लोग इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रेशन को समझने के लिए, है ना। ठीक है, और मैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। एक्चुअली हमें जो स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर बार हम लोग इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो फिजिक्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमें जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इंटीग्रेशन की, उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, जिससे मैं इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे, है ना। बट हमें जो ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन की, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे लेट से हम यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है। हमें ये एरिया चाहिए a और b के बीच में, x इज इक्वल टू a और लेट से ये x इज इक्वल टू b है, इस दोनों के बीच में हमें इसका एरिया चाहिए, कितना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन चाहिए या एरिया चाहिए, जो कह लीजिए, है ना, वो चाहिए। अब अगेन हम जो तरीका यूज़ करेंगे वो यही यूज़ करेंगे, हम इसको बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप में इसको स्प्लिट कर देंगे। लेट से ये हर एक डेल्टा एक्स है, अगेन जो डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स जो मेरा होगा वो कितना हो जाएगा, है ना। डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा b माइनस ए बाय एन हो जाएगा, नहीं, क्लियरली व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी तो डेल्टा एक्स जो क्या होगा टेंस टू dx हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है, नहीं, तो एरिया अब जो मैंने बताया था डेफिनेशन, ये क्या था, लिमिट, ये जो इंटीग्रेशन था, ये जो हमने कहा था कि आई मेरा एफ एक्स डी एक्स ए से बी है, नहीं, तो ये कहाँ से आया था, ये आया था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, है ना, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एफ एक्स आई डेल्टा एक्स, ये था मेरा डेफिनेशन, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पे यही मेरा फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, नहीं, यही मेरा फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। तो अब लिखते हैं इसको, सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, है ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये होगा f, अब यहाँ से a से स्टार्ट करेंगे, नहीं, हमें a और b के बीच में चाहिए तो a से स्टार्ट करेंगे, तो एफ ए डेल्टा एक्स, एफ ए प्लस, है ना, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना, एंड सो ऑन, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, नहीं, जो nth टर्म होगा ऐसा हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ जो मेरा फंक्शन है वो y इक्वल टू एक्स है, मतलब x का जो भी वैल्यू होगा वही y का भी वैल्यू होगा, तो जैसे a पे रखेंगे तो a ही हो जाएगा वैल्यू, a प्लस डेल्टा एक्स पे रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस डेल्टा एक्स ही रहेगा, नहीं, क्योंकि y का वैल्यू मेरा x के इक्वल है इंटू डेल्टा एक्स, है ना। इस तरीके से a प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसमें हम क्या करें, है ना, इसमें हम लोग जो डेल्टा एक्स इसको कॉमन ले लें, नहीं, सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो क्या होगा, a प्लस डेल्टा एक्स, है ना, a प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स, ये पूरा टर्म हो गया, और इंटू डेल्टा एक्स, नहीं, ये डेल्टा एक्स जो था कॉमन था, सब इसको बाहर कर लिया हमने, नहीं। अब आगे, है ना, अब फर्दर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, है ना,
तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ये पूरा एरिथमेटिक सीरीज आ गया, नहीं, a प्लस डी प्लस जो nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो यहाँ पर d जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स के इक्वल है, और हमें पता है इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, वो हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और d मेरा डेल्टा एक्स हो गया। नहीं, ये जो एरिथमेटिक सीरीज होता है ये उसके सम का रिजल्ट है ना, और यहाँ पर इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसका जो एंटायर सम है इसको हमने ऐसे लिख दिया, नहीं, तो ये वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर ठीक से, ये बेसिकली मेरा क्या था, ये मेरा था i विच वॉज बेसिकली a से b fx dx, यही था ना। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ये 2a प्लस n-1 डेल्टा एक्स हो गया, नहीं, और ये मेरा n डेल्टा एक्स है ना बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है n डेल्टा एक्स और ये जो 2 है यहाँ पे लिख दिया हमने, राइट। अब क्या करेंगे फर्दर, नाउ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है ना। अब देखिए n डेल्टा एक्स b माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, राइट, और इसको एक्सपैंड करें तो 2a प्लस n डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और यहाँ पर n डेल्टा एक्स मेरा b माइनस ए के इक्वल होगा, तो b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मेरा n डेल्टा एक्स जो है वो b माइनस ए के इक्वल है, राइट। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2a, और यहाँ भी वैल्यू रख देते हैं n डेल्टा एक्स का b माइनस ए, नहीं, तो b माइनस ए माइनस डेल्टा एक्स है ना इंटू b माइनस ए बाई 2, नहीं, तो यहाँ से हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये a प्लस बी हो गया, a प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स है ना इंटू b माइनस ए बाय 2 हो गया, नहीं। अब 10 टू 0 है, अब ये वैल्यू रख देंगे 0 के इक्वल रख देंगे, बिल्कुल एंड में रखा जाता है जब सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेते हैं तब एंड में रखते हैं इसको, राइट। तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा है ना, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास हुआ वो क्या आया, तो i जो आया हमारा है ना fx dx a से b, और fx मेरा यहाँ पर y इक्वल टू x के इक्वल है, x dx है ना a से b है ना, वो किसके हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा x टेंस टू 0 करेंगे तो a प्लस b है ना, और इंटू b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, नहीं, तो यहाँ से जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, नहीं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है, एरिया कैलकुलेशन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब ऑब्वियसली हर एक फंक्शन के लिए ये काम हमें करना नहीं है, तो फिजिक्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम जो स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के उसको यूज़ करना है, बट जो एग्जैक्ट तरीका है इसको निकालने का वो यही है, ठीक है। और डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट मैथमेटिकल हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना, बट हमें अगेन जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का उसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो साइन रूल होता है इंटीग्रेशन के लिए वो क्या होता है। साइन रूल फॉर इंटीग्रेशन, तो सिंपल है ये रूल, जो भी एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर होगा है ना, जैसे मान लीजिए ये एरिया हमने कैलकुलेट किया तो ये एरिया मेरा पॉजिटिव होगा, है ना। सो एरिया मेजर्ड, ये मान लीजिए कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, नहीं, तो एरिया मेजर्ड अबव एक्स एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ हम जो भी इंटीग्रेशन निकालेंगे जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये एरिया हम निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया मेजर्ड है ना बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। तो साइन रूल में ये ध्यान रखना है
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इंटीग्रेशन के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।